लखनऊ में ब्रह्मोस की यूनिट का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, इसको आपको देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है ब्रह्मोस अपने आप में एक मैसेज है। और वाकई में ब्रह्मोस अपने आप में एक मैसेज है। युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी, इसकी क्षमता और कितनी घातक है ये दुनिया जानती थी। इसके बारे में नेटो के लोग क्या बोलते हैं आपको जानना चाहिए। इसको कहते थे वो लोग विडो मेकर, मतलब ब्रह्मोस अगर चली है तो फिर किसी की जान जाएगी। ये ये नेटो का मानना था ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में, क्योंकि ये भारत और रूस ने मिलकर के इसको विकसित किया है। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है सौरभ, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और मॉस्को से मोस, और इसीलिए क्योंकि भारत और रूस के साथ है तो ब्रह्मोस इसका नाम जो है। अभी हमारे एक एक्सपर्ट थे वो हमें बता रहे थे कि इसीलिए ब्रह्मोस इसका नाम जो है वो रखा गया है। और जल थल नभ यानी तीनों तरह से ये हमला करने के लिए इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। और हमें हमारे मेहमान ही बताते थे, हम लोग तो बहुत कई दिनों से बात कर रहे हैं, तो 7 तारीख से पहले भी जब भारत ने हमला किया उससे पहले भी चर्चा होती थी, तो इसकी खासियत में ये बताया जाता था कि इसको रोक पाना ये नामुमकिन है लगभग। आज कोई अभी ऐसा कोई रडार सिस्टम या रक्षा प्रणाली विकसित नहीं हुई है किसी भी देश की जो इसको रोक पाए, और ये इसने एक बार फिर जो है वो साबित भी करके दिखाया है। देखिए, तो सी टू सी, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ये अभी यही इसका जो प्रमोशनल वीडियो जो यहाँ पर उन्होंने दिया है वो उसमें यही बता रहे हैं कि कितनी काबिलियत है। तो एक तरफ हमारी इंडिजिनियस ब्रह्मोस है मेजर जनरल अस्थाना साहब, और दूसरी तरफ चाइना के जो तमाम वेपन हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि उनके सिस्टम, उनकी मिसाइलें जो हैं वो फुस हो रही हैं, वो फट नहीं रही हैं, चाहे पर फतेह हो, फिर चाहे हम अब्दाली की बात कर लें। और यहाँ पर हमारी ब्रह्मोस ने क्या सटीक हमला किया कि गूंज रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर तक सुनाई दी। बिल्कुल, देखिए ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है ये एक यूनिक कैपेबिलिटी है, क्योंकि इस मिसाइल में सबसे पहले ये क्रूज़ मिसाइल है, और क्रूज़ मिसाइल जो होती है वो ज़मीन के तकरीबन बहुत नीचे चलती है, 5 से 10 मीटर 15 मीटर तक ये जा सकती है, और किसी भी रडार को एक सफिशिएंट डिस्टेंस चाहिए होता है उसको पकड़ने के लिए, वो सफिशिएंट डिस्टेंस ये नहीं देती है। तो ये क्रूज़ मिसाइल है पहली बात। और क्रूज़ मिसाइल होते होते हमने टेक्नोलॉजी इसमें डाली कि ये सुपरसोनिक है, तो सुपरसोनिक और क्रूज़ होने के कारण इसको पकड़ पाना और इसकी झलक पाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ आपको नज़र आएगी तकरीबन जब ये 10-12 किलोमीटर आपके पास होगी, उससे पहले ये नज़र नहीं आ सकती। अगर आप शिप से भी देख रहे हैं तो उस टाइम में, और उतना रिएक्शन टाइम किसी के पास नहीं होता है, किसी भी सिस्टम के पास 8 to 9 सेकंड। हाँ, तो इसलिए जो है हमने इसका इस्तेमाल किया है मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में अब आप देखिए किसी भी हथियार की अहमियत तब सामने आती है जब वो बैटल टेस्ट हो जाता है। इस बार अब ये बैटल टेस्टेड मिसाइल है। वैसे ही कई सारे देश इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को देखते हुए खरीदना चाह रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो ये एक बैटल टेस्टेड सिस्टम हो गया है। और उसी मुताबिक जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया फतेह, वो जो है वो बड़े आराम से उसको हमारी S-400 बर्बाद कर पाई। तो अब हालांकि S-400 का हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है कि हमने इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन फैक्ट है कि जो फतेह उन्होंने फायर की थी वो हवा में ही बर्बाद हो गई। तो इसका मतलब हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की और चीन की मिली भगत से जो भी बेस्ट मिसाइल प्रोडक्शन वो कर सकते हैं उसको आराम से उसको गिरा सकते हैं, जबकि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कोई भी नहीं गिरा पाए। इसको सर एक बार आप बता दें डिटेल में, क्यों पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी, हवा भी नहीं लगी कि ब्रह्मोस आ रही है उसके ठिकानों पर? देखिए, दोबारा से समझाता हूँ कि क्रूज मिसाइल है एक, तो क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि ये जमीन से बहुत सट के चलती है। अच्छा। नॉर्मली रडार को एक मिसाइल को का सिग्नेचर लेने के लिए एक सफिशिएंट डिस्टेंस चाहिए होता है, जो कि तकरीबन 30, 40, 50 जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है वो हवा में जाती हैं और फिर अंदर घुसती हैं जब टारगेट के नज़दीक जाती हैं, तो उससे एक रडार को उसका सिग्नेचर पकड़ने में आसानी होती है। ये एक क्रूज़ मिसाइल है, लेकिन जो विश्व में जितनी क्रूज़ मिसाइल्स हैं उनकी एक लिमिटेशन ये है कि वो बहुत धीरे चलती हैं। अब यहाँ पर हमने इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बढ़ा दिया कि एक उसको क्रूज़ मिसाइल है और उसको सुपरसोनिक स्पीड तक ले गए हैं। तो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का अभी इस समय कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा है किसी के पास। इसीलिए सब कुछ, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अलर्ट नहीं होगा या उनके एयर डिफेंस अलर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब उन्होंने एक बार मिसाइल मार दी, दूसरे दिन उन्होंने मिसाइल मारी थी, तो उसके बाद में उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि कुछ ना कुछ बड़ा हथियार आएगा। तो उस समय में उनका एयर डिफेंस
अलर्ट होते हुए भी इसको पकड़ नहीं पाया, और जो इसने भयानक क्षति की है अलग अलग एयरफील्ड्स में, और तो वो जो है वो एकदम उससे पाकिस्तान का पूरा नक्शा बिगड़ गया। क्योंकि जैसे ही रावलपिंडी के पास जब इतना बड़ा आघात हुआ और उसी के पास उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा पूरा विश्व हरकत में आ गया। क्योंकि टर्निंग पॉइंट, अगर हम कहें कि that was the turning point and the culmination point also in some manner or the other. सर, इसके साथ अभी तक तो हम लगातार ही बता रहे हैं कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी और योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि भाई हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास कैसे हथियार हैं, आतंक को ना सरहद के इस पार ना सरहद के उस पार छोड़ेंगे। और ये पूरी दुनिया देख ले कि हिंदुस्तान आतंक करने वाले, आतंक फैलाने वाले, उसको सपोर्ट करने वालों के साथ क्या करता है, और आगे भी यही करता रहेगा। ये हमारी बदली हुई नीति है। लेकिन अब सवाल ये है कि कल 12 बजे 12 तारीख को 12 बजे जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, वो अब इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कहां ले जाएगी, ये अपने आप में सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे सौरभ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सीज फायर है, लेकिन इस ऐलान से पहले भारत ने इस ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है। लोगों के मन में ये बड़ा सवाल था ना, ये बताओ कि कितना मारा पाकिस्तान को, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ब्रह्मोस ने उनके एयरबेस का क्या हाल किया। पाकिस्तानी एयरबेसिस के तबाह होने के वीडियो सामने आ गए। ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस, पीओके में मौजूद स्कार्दू एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद, सुकूर एयरबेस, सियालकोट में उनका जो ठिकाना था एयरबेस का, चुनियान एयरबेस, शाहबाज एयरबेस, सरगोदा बहुत उनका क्रूशल एयरबेस जो है, पसरूर, भोलारी एयरबेस, यहां तक जाकर के हमने इनको मारा है। और ये बिल्कुल जो नजदीक थे बॉर्डर के या वो पीछे थे, एक डिस्टेंस पे थे, हर जगह जहां हमने टारगेट किया, एयरफोर्स ने जो लक्ष्य चुना वहां जाकर उनको मारा है। 11 एयरबेसेस, बड़ी बात होती है, बहुत मेहमान आपको और बताएंगे। 11 एयरबेसेस जो हैं एक दिन और रात में, ये आपने उनको जो है जाकर के घर में घुस करके उनको मारा है। और वो तो कभी पाकिस्तान वाले जो हैं, अदरवाइज सेना तो कभी नहीं मानेगी, उनके लोगों ने वीडियो बना करके दिखा दिए।